तो चलिए भक्तों शुरू करते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय। श्री दुर्गाय नमः। ध्रुम लोचन का वध। ऋषि बोले, देवी का कथन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और असुर सेनापति ध्रुम लोचन से बोला, ध्रुम लोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा को केश पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो, वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर ध्रुम लोचन दैत्य ने 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां से तुरंत प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक चोटी पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं ही बलवान हो और तुम्हारे पास विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, देवी के यूं कहने पर दैत्य ध्रुम लोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूं शब्द के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में विह्वल दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करने लगा और गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को नखों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों की मार से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर दाढ़ों से जख्मी करके मार डाला। उस सहन ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सह ने क्षण भर में ही असुरों की सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने ध्रुम लोचन असुर को मार डाला तथा उसके सह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब वह दैत्यराज बड़ा कुपित हुआ। उसके होंठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में तुम्हें संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसका वध कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। अति शुंभ निशुंभ के सेनापति ध्रुम लोचन का वध नामक छठा अध्याय समाप्त। तो चलिए भक्तों शुरू करते हैं माँ दुर्गा देवी के 108 नाम। माता सती, माता साध्वी, माता भवप्रीता, माता भवानी, माता भवमोचनी, माता आर्या, माँ दुर्गा, माँ जया, माँ आद्या, माँ त्रिनेत्रा, माँ शूलधारिणी, माँ पिनाकधारिणी, माँ चित्रा, माँ चंडघंटा, माँ महातपा, माँ मन, माँ बुद्धि, माँ अहंकारा, माँ चित्तरूपा, माँ चिता, माँ चिति, माँ सर्वमंत्रमयी, माँ सत्ता, माँ सत्यानंद स्वरूपिणी, माँ अनंता, माँ भाविनी, माँ भाव्या, माँ भव्या, माँ अभव्या, माँ सदागति, माँ शांभवी, माँ देवमाता, माँ चिंता, माँ रत्नप्रिया, माँ सर्वविद्या, माँ दक्ष कन्या, माँ दक्ष यज्ञ विनाशिनी, माँ अपर्णा, माँ अनेक वर्णा, माँ पाटला, माँ पाटलावती, माँ पटाम्बर परिधाना, माँ कलमंजीर रंजिनी, माँ अमेय विक्रमा, माँ करूरा, माँ सुंदरी, माँ सुरसुंदरी, माँ वन दुर्गा, माँ मातंगी, माँ मतंग मुनि पूजिता, माँ ब्राह्मणी, माँ महेश्वरी, माँ ऐन्द्री, माँ कौमारी, माँ वैष्णवी, माँ चामुंडा, माँ वाराही, माँ लक्ष्मी, माँ पुरुषाकृति, माँ विमला, माँ उत्क्षरिणी, माँ ज्ञाना, माँ क्रिया, माँ नित्या, माँ बुद्धिदा, माँ बहुला, माँ बहुल प्रेमा, माँ सर्ववाहन वाहना, माँ निशुंभ शुंभ हननी, माँ महिषासुरमर्दिनी, माँ मधु कैटभहंत्री, माँ चंड मुंड विनाशिनी, माँ सर्व असुर विनाशा, माँ सर्व दानव घातिनी, माँ सर्वशास्त्रमयी, माँ सत्या, माँ सर्वास्त्रधारिणी, माँ अनेक शस्त्रहस्ता,
माँ अनेक अस्त्रधारिणी, माँ कुमारी, माँ एक कन्या, माँ कैशोरी, माँ युवती, माँ यति, माँ अप्रौढ़ा, माँ प्रौढ़ा, माँ वृद्ध माता, माँ बलप्रदा, माँ महोदरी, माँ मुक्तकेशी, माँ घोरूपा, माँ महाबला, माँ अग्निज्वाला, माँ रौद्रमुखी, माँ कालरात्रि, माँ तपस्विनी, माँ नारायणी, माँ भद्रकाली, माँ विष्णु माया, माँ जलोदरी, माँ शिवदूती, माँ कराली, माँ अनंता, माँ परमेश्वरी, माँ कात्यायनी, माँ सावित्री, माँ प्रत्यक्षा, माँ ब्रह्मावादिनी। जय माता दी भक्तों।